धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार कुछ मजदूर चौराहे पर जाकर बैठ जाते कि काम मिलेगा, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। लौट कर आ जाते, दूसरे दिन फिर गए, फिर काम नहीं मिला, फिर लौट कर आ गए, तीसरे दिन फिर गए, बहुत परेशान। सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, काम नहीं मिला, अब क्या खाएं। ऐसी चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। और उन्होंने जब वो लौट रहे थे तो एक सन्यासी की कुटिया रास्ते में पड़ती थी। 3-4 दिन लगातार से वो सन्यासी देख रहा था कि ये मजदूर, इन्हें काम नहीं मिला है और ये उदास होकर लौट रहे हैं। उसने बीच में से बुलाया, बोले भैया इधर आओ। उन 4-5 को बुला लिया। बोले काम नहीं मिला? बोले नहीं महाराज, आज तो यदि नहीं मिला काम तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। तो बोले एक काम करो, मैं तुम्हें काम देता हूँ और तुम्हें जितने घंटे तुम काम करते थे उतने घंटे वो करना है, और जितने रुपए तुम्हें उसमें मिलते थे उतने रुपए मैं दूंगा। बोले ये अंदर ले गया, कमरे में बिठाया, एक मंत्र की पर्ची दे दी और माला दे दी। बोले तुम 8 घंटे जाप करो, शाम को 8 घंटे के बाद तुम्हें उतने रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने कहा चलो नहीं से तो अच्छा है। बैठ गए माला फेरने। 1 माला करी, 2 माला करी, 3 माला करी, घंटा किया, 2 घंटा किया। अब तो वो ऊबने लगे, बोर होने लगे, और यहाँ तक कि 4-5वें घंटे में तो उठ के वो भाग गए कि हमसे नहीं होती तुम्हारी माला, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे माला का पैसा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पैसा भी मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है, और साथ में पुण्य का काम भी करना है, उसके बाद भी माला नहीं फेरी गई। क्यों? अभ्यास नहीं था। क्यों? अभ्यास नहीं था। यदि जाप करने का, ध्यान करने का अभ्यास होता तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं आती। उन्हें अभ्यास किसका था? तसला उठाना है भारी भारी, सामान उठाना है भारी भारी, धूप में काम करना है, परेशानी में काम करना है, बारिश में काम करना है, मेहनत का काम करना है। उन्हें शरीर के काम करने की आदत थी, उन्हें मानसिक काम करने की आदत नहीं थी। इसीलिए वो घंटे भर में 2-4 घंटे में भाग गए। मतलब अभ्यास, इसका सबसे मुख्य कारण क्या रहा? अभ्यास। यानी पहली बात अभ्यास होना, और दूसरी बात दिल से है इसलिए अभ्यास करना। एक व्यक्ति वो है कि जो दिन भर काम तो करता है लेकिन दिल से परमात्मा को याद करता रहता है, टाइम नहीं मिलता, उसके पास फुर्सत नहीं है, फिर भी जैसे ही मौका मिलता है भगवान को याद कर लेता है। ऐसे वो एक तो है माला फेरना, पैसा मिल रहा है इसलिए, और एक कोई पैसा नहीं दे रहा है फिर भी माला फेरना। अभ्यास दोनों में है। एक कर रहा है पैसे के लिए इसलिए अभ्यास है, लेकिन एक कर रहा है परमात्मा को याद करने के लिए इसलिए अभ्यास है। श्रेष्ठ कौन सा है? पैसे की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा एक ऐसी चीज है, उसे याद करने के लिए पैसा चाहिए। यदि उसे याद करने के लिए पैसा चाहिए तो फिर तो ये आत्मा ही समाप्त हो गई, आत्मा का धर्म ही समाप्त हो जाएगा।
तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी साल भर अभ्यास करता है, पूरे साल लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, घूम घूम के, रटता है, अंदर डालता है, किसी तरह से याद तो हो जाए। क्यों भाई, क्यों याद करना है? ये अभ्यास क्यों कर रहे हो आप? इसलिए अभ्यास कर रहे हैं कि परीक्षा देनी है। यदि मैंने अभ्यास नहीं किया तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। इसलिए जब तक बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनका मन ठीक ठाक रहता है, और जैसे ही पढ़ाई छोड़कर गृहस्थी में आते हैं, मानसिक रूप से गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में पढ़ाई नहीं बची। हर व्यक्ति का दिमाग यदि एक जगह, सही जगह अभ्यास में लगा रहे तो उसका दिमाग फिर कहीं और नहीं जाता है। लेकिन यदि वो दिमाग वहाँ से हट जाए तो फिर कहाँ कहाँ जाता है ये तो वो ही जाने। इसलिए गृहस्थी में आने के बाद महिलाएं कहती हैं हमारी बुद्धि तो ठस हो गई है, जितना गुस्सा पहले नहीं आता था अब उतना गुस्सा आने लगा है। जितना दिमाग पहले अच्छा चलता था पढ़ने में, लिखने में, सब चीज़ में, अब शादी के बाद तो बुद्धि खराब हो गई। भाई ऐसा क्या हो गया है? वो कहते ना 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी, भूल गए चौकड़िया, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज़ याद रही, नमक तेल लकड़ी। उसके चक्कर में सब भूल जाता है। जो मानसिक स्तर पर जीने का एक आनंद होता है, मानसिक स्तर पर जीने का आनंद ही अलग है। लड़ाई झगड़े कलेश कहाँ होते हैं? जो मानसिक स्तर पर नहीं जीता है। और जो मानसिक स्तर पर जीता है, जिसके दिमाग में अच्छे विचार भरे होते हैं, जिसका दिमाग अच्छे काम में लगा होता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है सब काम करने की। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ शरीर का अभ्यास आपको बहुत है। घर के काम करने का अभ्यास है, दुकान के काम करने का अभ्यास है, आपको सब काम करने का अभ्यास है, लेकिन मानसिक अभ्यास भी जरूरी है। अब लोग पूजा भी करते हैं, अब पूजा भी करते हैं तो उसमें मन लगा के नहीं करते। वो पूजा निकाल ले, याद है फटाफट हो जाएगी, दिमाग की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? जिसमें दिमाग की जरूरत ना पड़े। माला फेरते हैं, सच बताओ, मन से, दिमाग से, आत्मा से माला फेरते हो या बिना मन के माला फेरते हो? यदि मन सहित माला फेरो ना, तो मन सहित माला फेरने के बाद जब तुम उठोगे तो तुम्हारा चेहरा कुछ और होगा। लेकिन तुम जैसे माला फेर कर जैसे बैठते हो माला फेरने, उससे ज़्यादा गड़बड़ चेहरा लेकर उठते हो। क्यों? क्योंकि माला में तो मन लगा नहीं, मन कहीं और लग गया। एक छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, एक दादी उसको नमोकार मंत्र सिखा रही, बोल बेटा नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रयाड़म, नमो लय सबिशाउड़म। बेटे ने रट लिया नमो रिहंताड़म। अब कोई आता है, सुना नमोकार मंत्र, सुना नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयलियालम। अब छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता रहता है। अब वो बच्चा बड़ा होता है तब भी नमोकार मंत्र पढ़ता। जैसा उसको बचपन में पढ़ाया था वो बड़ा होकर वैसा ही पढ़ रहा है। तुमने उसको द्रव्य नमोकार मंत्र सिखाया था, मात्र शब्द सिखाए थे नमोकार मंत्र के। उस नमोकार मंत्र में जो परमात्मा बैठे हैं, उस परमात्मा से पहचान नहीं करवाई थी, उस परमात्मा का कुछ स्वरूप नहीं बताया था। जिस समय वो नमोकार मंत्र पढ़ता था उससे ये नहीं कहा था बेटा आंख बंद कर, भगवान को याद कर, फिर बोल नमो रिहंताड़म, फिर बोल नमो सिद्धाड़म, फिर बोल नमो आयरियाड़म। तुमने जैसा सिखाया सारी जिंदगी वो वैसा पढ़ रहा है। फिर कहते हो कि अरे नमोकार मंत्र से तो कुछ होता ही नहीं है। तुमने पढ़ा कहाँ नमोकार मंत्र? 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ते हो तो उसमें भी तुम्हें अरिहंत भगवान याद नहीं आते हैं। यानी नमोकार मंत्र पढ़ो तो अभ्यास मानसिक, छोटे बच्चों को संस्कार डालो। बेटा नमोकार मंत्र पढ़ते समय मन कहीं और नहीं होना चाहिए,
नमो अरिहंताड़म बोले तो मन अरिहंत पर भगवान के पास हो, नमो सिद्धाड़म बोले तो सिद्ध भगवान के पास में हो। उसका स्वरूप समझाओ, कैसे अरिहंत भगवान है, कैसे सिद्ध भगवान है, कैसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है। स्वरूप सहित जिस चीज को सिखाया जाता है वो चीज तो हमारे अंदर आत्मा में उतर जाती है, और जिन चीज को केवल शब्दों से सिखाया जाता है हम केवल शब्द में ही जी लेते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने में पूरी आत्मा की ऊर्जा लगनी चाहिए, पूरी अंदर की शक्ति लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, नमोकार मंत्र की माला चाहे कितनी कर लेते हैं, मन तो पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है। इसका मतलब कि आपने अभी नमोकार मंत्र की माला वचन से फिरवाई है, काया से फिरवाई है, मन को तो आपने खुला छोड़ दिया है। तो जैसा अभ्यास वचन को करने के लिए किया जाता है, जैसा अभ्यास इन हाथों को दिया जाता है, वैसा ही अभ्यास, वैसे ही संस्कार मन को दिए जाते हैं। बस यही होता है कि मन दिखता नहीं है ना, इसलिए उसको संस्कारित नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारी जिंदगी परेशानी होती है। एक छोटे बच्चे को यदि साधु के दर्शन भी कराओ तो क्या है, क्यों है और ये किस लिए साधु बने हैं, उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। और बचपन में जो संस्कार दे दिए जाते हैं वो सारी जिंदगी काम आते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाओ तो मानसिक संस्कार देकर, केवल उसको शब्दों से नहीं सिखाना, केवल वचनों से उच्चारण नहीं करवाना। जैसे 12 भावना अपने बच्चों को सिखाते हैं, राजा राणा छत्रपति आदि सिखाते हैं बच्चों को, जैसे नमोकार मंत्र सिखाया था वैसे ही 12 भावना सिखा दी। तो उसमें क्या फर्क रहा? अब वो कहेंगे माता जी हम जैसा जानते हैं, जैसा दादी ने हमें सिखाया था, जैसे हमारी माँ ने हमें सिखाया था, वैसे हमने अपने बच्चों को सिखा दिया। मतलब ये गलती जो है आज से नहीं हो रही है, पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन जब जागे तब सवेरा। तो नमोकार मंत्र के संस्कार बच्चों को मानसिक, बेटे आंख बंद करो, नमोकार मंत्र बोलने के पहले भगवान का ध्यान करो, उनको अपने सामने लाओ, फिर बोलो नमो अरिहंताड़म, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, फिर बोलो नमो सिद्धाड़म, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। ऐसे से बार 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 अभ्यास क्या करवाना पड़ेगा? अभ्यास करवाना पड़ेगा। अब आपने आम के विषय में नहीं बताया, वो फिर भी आम को जानता है, क्यों? खाया है ना। रोटी के विषय में नहीं बताया, फिर भी जानता है। मम्मी पापा के विषय में नहीं बताया, फिर भी जानता, प्रैक्टिकल में है। ऐसा प्रैक्टिकल नमोकार मंत्र में अरिहंत और सिद्ध भगवान के लिए कराया जाए तो देखो कैसी ऊर्जा जागृत होती है, कैसी आत्मा जागृत होती है, कैसे भाव जागृत होते हैं। तो अभ्यास की बात चल रही है, तो अभ्यास मन में धर्म के आवश्यक हैं। हमने मन को धर्म नहीं करवाया, बाकी वचनों को, शरीर को तो धर्म करवा दिया है। और जबकि वचन पुद्गल है, काया पुद्गल है, और मैं आत्मा हूं, मैं को छोड़ दिया, दूसरे को करवा दिया। अब वो दूसरा कब तक काम आएगा? तो इसीलिए मानसिक संस्कार बहुत जरूरी है। अभी कल चर्चा हुई थी समयसार की गाथा पर कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सुत परिचिदानुभूता सर्वस्व भी काम भोग बंध कहा, ए अत्त सुविलंबो नवरीना सुलभो विहतस्य। श्रुत में आई है, सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभूति में आई है। क्या? काम, भोग और बंध की कथा। अब ये काम भोग क्या है? तो रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री के विषय को भोग कहते हैं, काम कहते हैं, और घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्म इंद्री के विषय को भोग कहते हैं। तो काम, भोग। अब जितनी कथाएं हैं संसार में वो इससे अलग हैं क्या? काम भोग में परिवार भी आ गया,
रिश्तेदार भी आ गए, शहर भी आ गया, देश भी आ गया, जो कुछ देखते हो वो भी आ गया, जो कुछ करते हो वो भी आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। अब मान लो आपके यहाँ आपके रिश्तेदार आए, आते हैं ना रिश्तेदार, भाई नंद अपने पीहर में आती है, हैं, या जो भी आपस में आते जाते जिन जिनका प्रेम होता है आते जाते हैं, फिर वो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो रात को 2-2 बजे तक बातें करते हैं, 3-3 बजे तक बातें करते हैं। बातें किसकी होती हैं? अरे बोलिए ना, काम और भोग की। इससे अलावा कोई बात हो तो बताओ, या अपने काम भोग की, या परिवार वालों के काम भोग की, या रिश्तेदार के काम भोग की, इसके अलावा कोई और बात होती हो तो बताओ। यानी ये कथा सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभूति में आई है। मतलब ये काम और भोग की कथा अनंत काल से आत्मा में उतरी हुई है। यदि नहीं उतरा हुआ है तो क्या एयत्त सुविलंबो, एकत्व और विभक्ति की कथा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, मैं अकेला हूँ, ऐसी एकत्व की कथा, और ये दोनों अलग अलग हैं, इस विभक्ति की कथा आज तक ना तो सुनने में आई है, ना परिचय में आई है और ना अनुभूति में आई है। किसके संस्कार गहरे ज्यादा हैं? जब कभी प्रवचन होता है तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं, ऐसे आवाज लगाते, आप लोग सभी मंदिर जी में प्रवचन सभा में आने का कष्ट कीजिए। कहते कि नहीं कहते? अरे बोलिए ना, कहते हैं ना, कष्ट कीजिए। और जब प्रवचन खत्म हो जाता है तो क्या ये कहना पड़ता है अब आप लोग घर जाने का कष्ट कीजिए? नहीं कहना पड़ता। क्यों? अभ्यास है, उसका अभ्यास ज्यादा है और इसका अभ्यास कम है। प्रवचन में बैठे बैठे घर को तो याद कर लेते हो, लेकिन घर में बैठे बैठे प्रवचन को याद नहीं करते। क्यों? उसका अभ्यास ज्यादा है। और जिनका धर्म का अभ्यास ज्यादा होगा वो घर में रहकर धर्म याद कर लेता होगा और मंदिर में आके घर जाना भूल जाता होगा। लेकिन जिनका घर का अभ्यास ज्यादा होगा तो वो घर ज्यादा याद करता होगा। रुचि, अभ्यास कहाँ करोगे? जहां रुचि होगी। तो अभ्यास के माध्यम से रुचि को भी परिवर्तित किया जा सकता है। पहली बार मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अब मम्मी कह रही है तो जाना है, हमारे दादा दादी जाते थे इसलिए जाना है। कुछ लोग इसलिए मंदिर जाते हैं, कुछ इसलिए जाते हैं कि भगवान घर में सुख शांति रहे, जरा बेटा बेटी की शादी हो जाए, घर में जरा सब ठीक ठाक चलता रहे, दुकान अच्छी चलती रहे। कुछ इसलिए मंदिर जाते हैं और कुछ इसलिए मंदिर जाते हैं कि प्रभु के दर्शन होंगे। 24 घंटे में से 23 घंटे तो हम पाप में निकालते हैं, 1 घंटे परमात्मा से मिलने का अवसर आया है, इसलिए मंदिर जाते हैं। आप लोग किस लिए मंदिर जाते? अरे बोलिए ना। यहाँ दोनों तरह के बैठे, तीनों तरह के बैठे। हाँ, कुछ मिलेगा भगवान से। ये लालच आज का नहीं है, यही काम भोग को पैदा करता है। ये लालच ही हमें निस्वार्थ नहीं होने देता है, हमें निष्काम नहीं होने देता है और हमें धर्म की तरफ आने नहीं देता है, बाहर ही भटकाता रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कौन कह रहा है? लोभ कह रहा है। और इन क्रोध मान माया लोभ के संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि बिना प्रयास किए अपने आप हो जाते हैं। गुस्सा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बताओ, मेहनत लगती क्या गुस्सा करने में? अपना हुआ और फटाफट कर दिया। मान करने में जैसे कोई हमसे छोटा दिखा, अभिमान आ गया। जरा सा कुछ छुपाना है, मायाचारी शुरू। बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। यानी जिस चीज में दिमाग ना लगाना पड़े, इसका मतलब इसका अभ्यास ज्यादा है। जैसे पहले के समय में लोग बैलगाड़ी लेकर सामान रख के उसमें और बेचने के लिए गांव में जाते थे। छोटे गांव से बड़े गांव में जाते थे या बड़े गांव से शहर में जाते थे। और फिर उसके बाद
जब जाते थे तो बैल को हाँक हाँक के ले जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बैल को हाँक हाँक के ले जाना पड़ता था। और जब सामान बेच करके लौट के आते थे तो वो आराम से सो जाते थे और बैलगाड़ी को घर पहुंचा देता था। क्यों? क्यों? बैल को भी अभ्यास है कहाँ जाने का? घर जाने का। मैंने बचपन में देखा है गांव में कि जिस समय पर सुबह होती थी तो घर से गायों को हकाल देते थे, जाओ जंगल में जाओ। और एक चराने वाला वो गायों को लेकर और वो जंगल में चला जाता था। सुबह हकालना पड़ता था, धक्का मारना पड़ता था घर से निकालने के लिए। जब शाम को जंगल से लौट के आती थी तो एक को भी ये नहीं कहना पड़ता था कि ये तुम्हारा घर है। सारी गाय अपने अपने घर में जाती थी, कोई किसी दूसरे घर में नहीं जाती थी। और ऐसे लाइन से 50 घर थे और हर गाय अपने ही घर में घुसती थी। क्यों? अभ्यास है। क्यों? अभ्यास है। अब ऐसे अभी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, अभी जिनकी गुरु जी की समाधि हुई है, अभी उनका मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो उसमें लिखा है कि मुरैना में एक मुनिराज आए तो वहाँ पर उनका केश लॉन्च चल रहा था। उनका केश लॉन्च देख करके उन्होंने वहाँ की मिट्टी उठाई और अपने सिर पर लगाई और केश लॉन्च करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बालक, अभी जिसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, वहाँ और भी बालक खेल रहे हैं, लेकिन उसी बालक ने केश लॉन्च करना शुरू किया। क्यों? उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं। कब के संस्कार हैं? पिछले जन्म में किए, मुनि रहे होंगे, केश लॉन्च किया होगा, वो संस्कार यहाँ आए और जैसे उन्होंने केश लॉन्च करते देखा वो अपना याद आ गया, मुझे भी करना है, और केश लॉन्च करना शुरू कर दिया। हालांकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा छोटे थे तो माँ बाप ने उन्हें छुड़ाया, हालांकि थोड़े बहुत बाल तो वो निकाल ही चुके थे। ऐसे जो हमारे साधुजन हैं उनके कईयों के उदाहरण आते हैं कि उन्होंने बस किसी साधु को देखा और अपना धर्म करना शुरू कर दिया। तो अभ्यास, ये क्या है? अभ्यास मतलब ये मत सोचो कि आप इस जन्म में अभ्यास करोगे तो केवल इसी जन्म तक सीमित है। इस जन्म में जो आप अभ्यास करोगे वो आपका अगले जन्म में भी साथ जाएगा, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। अब आप देख लीजिए, निर्णय आपके हाथ में है कि आपको अगले जन्म में अच्छे संस्कार लेकर जाने हैं या बुरे संस्कार लेकर जाने हैं। बुरे संस्कार तो आज तक चल ही रहे हैं, जिनके माध्यम से परेशान है, ईर्ष्या, द्वेष, है, कषाय, पाप, मोह, राग, द्वेष लगे पड़े हैं इनमें। ये कब के संस्कार हैं? अनादिकाल के संस्कार हैं। चलो मनुष्य की तो मान ली मैंने कि मनुष्यों में झगड़ा होता है, कभी खाने पर होता है, कभी संपत्ति पर होता है, कभी कपड़ों पर होता है, कभी दुकान पर होता है, कभी मकान पर होता है। इनके पास तो प्रॉपर्टी है, झगड़े के निमित्त है इनके पास में। अब मुझे ये बताओ कि कुत्तों के पास में क्या निमित्त है? बंदर के पास में, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, उनके नाम से तो कोई मकान भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, उनके तो भाई बहन भी नहीं है, होंगे तो वहां कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती, फिर वो क्यों लड़ते हैं? अरे बोलिए ना, अभ्यास। किसका अभ्यास? अनादिकाल का अभ्यास। अनादिकाल से यही किया है। चिड़िया देखो जब लड़ती हैं तो चोंच से लड़ती, उनके पास तो हाथ भी नहीं लड़ने के लिए। बंदरों के पास कम से कम हाथ पांव तो है लड़ने के लिए, उनके पास तो हाथ पांव भी नहीं है। वो चोंच चुभा के लड़ती है, खूना खून कर देती हैं। ये लड़ने के अभ्यास चिड़ियों के पास भी हैं, बंदर के पास भी हैं, कुत्तों के पास भी हैं। ये क्रोध करने का अभ्यास। गाय बैल सींग से लड़ते हैं, देखा ना आपने? कई बार बैलों में लड़ाई हो जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है,
बंदरों में झगड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क पे उतर आते हैं। जैसे दो व्यक्ति लड़ते लड़ते सड़क पे आ जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। दो बंदर आ जाए हैं और दो बैल आ जाए तो हो जाता। इन तीनों में कोई अंतर? तीनों ने ट्रैफिक जाम किया, तीनों ने गुस्सा किया, तीनों में कोई अंतर? अरे बोलिए ना। मनुष्य में और पशुओं में यही अंतर है कि वो इन संस्कारों को छोड़ नहीं सकते हैं और हम इन संस्कारों को छोड़ करके अच्छे संस्कार अपने अंदर डाल सकते हैं। जो तुम्हें ले जाना है अगले जन्म में, उसका अभ्यास करना शुरू कर दो। इतनी बुद्धि मिली है, इतना विवेक मिला है, इतना ज्ञान मिला है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। एक देवता इतना परिवर्तन नहीं कर सकता है, एक नारकी इतना परिवर्तन नहीं कर सकता है, एक पशु इतना परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन अभ्यास से। किससे? जैसा अभ्यास एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए करता है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा में क्या होता? खाता है तो पढ़ते जाता है और खाते जाता है। सोने के लिए सोता है और तकिया से कह के सोता, मुझे 4 बजे उठा देना, या अपनी मम्मी को कह के सोता है, या अलार्म लगा के सोता है। सोना नहीं ज्यादा। क्या करना है? पढ़ना है। क्यों? परीक्षा देनी है, अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। कितनी मेहनत करता है परीक्षा देने के अभ्यास में। इतनी मेहनत हमें अच्छे संस्कारों को डालने के लिए करना। 24 घंटे टेंशन। टेंशन का मतलब वो वाली नहीं, टेंशन का मतलब अलर्ट, टेंशन का मतलब सावधान। अरे मैंने गुस्सा नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने मोह नहीं करना है, या मैंने क्रोध नहीं करना है, या मैंने किसी से लड़ना नहीं है, या मैंने द्वेष नहीं करना है, या मुझे किसी पर व्यंग नहीं करना है, या मुझे किसी का अपमान नहीं करना। 24 घंटे अलर्ट। जैसे तुम अपनी परीक्षा में अलर्ट रहते हो, दिमाग में वही विषय घूमता है। यदि गणित का पेपर है तो गणित ही गणित घूम रहा है, इतिहास का पेपर है तो इतिहास ही इतिहास घूम रहा है, सामाजिक शास्त्र का पेपर है तो वो ही घूम रहा है। ऐसे तुम्हें क्रोध छोड़ने के संस्कार डालने हैं तो 24 घंटे दिमाग में घुमाना पड़ेगा। नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना। 24 घंटे उससे संबंधित जानकारी YouTube पर देखो, क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना है, प्रवचन सुनो, क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना है, शास्त्र पढ़ो, क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना है। ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे में चिपटा पड़ा है। ये इस तरह से जकड़ के रखा है जैसे कि कपड़े में कोई जिद्दी दाग। कौन सा दाग? हाँ, साबुन डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, फिर भी नहीं निकल रहा है। कपड़ा फाड़ देगा फिर भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस शरीर से जान निकाल देगा मगर क्रोध निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यदि सबसे पहले अपने दुश्मनों में से किसी को मारना है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? अरे बोलिए ना, सामने वाला दुश्मन है या हमारा क्रोध हमारा दुश्मन है? अरे बोलिए ना, क्रोध दुश्मन है। तो सामने वाले को मारना है या अपने क्रोध को मारना है? सामने वाले से लड़ना है या अपने क्रोध से लड़ना है? सबसे बड़ी फाइट खुद के साथ करनी है, तब कहीं जाकर इस जीवन में परिवर्तन आएगा। अभ्यास, लगातार अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास है। अपने घर में एक बोर्ड टांग लो, जो काम आपको करना है उसमें लिख लो, उसी से संबंधित एक कोटेशन लिखो, फिर उसी से संबंधित दूसरे दिन दूसरा कोटेशन लिखो, इस पे फॉलो करना है। फिर तीसरे दिन उसी से संबंधित तीसरा कोटेशन लिखो, फिर चौथे दिन उसी से संबंधित चौथा कोटेशन लिखो। कैसे नहीं सुधरेंगे? सुधर जाएंगे। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? जब रस्सी से पत्थर टूट सकता है तो हम जैसे मनुष्य क्यों नहीं सुधर सकते? बस भावना आनी चाहिए मन में कि मुझे सुधरना है, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। बोलिए, आप लोग करेंगे? आज अभ्यास के विषय में जो बताया उससे आपको कुछ लगा कि नहीं लगा? सबसे पहले तो
मैं ये बताऊं कि क्रोध करना, चलो ये ठीक है कि क्रोध नहीं करना नहीं करना नहीं करना ऐसा, लेकिन क्रोध और किन तरीकों से कम हो सकता है वो मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। आज समय हो गया है। होने में बोध का, करने में शोध का और छोड़ने में क्रोध का, घर में सास का, जंगल में बांस का और करने में अभ्यास का, बच्चों के लिए पढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का और आपस में नहीं लड़ने का। लड़ते तो नहीं हो? कौन कौन लड़ता है? तुम लड़ते हो? अच्छा हाँ, ईमानदार लोग तो हाथ उठा ही रहे हैं, बाकी और कोई? अच्छा आप भी लड़ते हो? बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया। और तुम भी लड़ते हो? आप भी बहुत ईमानदार हो। चलो आज से कोशिश करना, चलो आज नियम ले लो कि हम 24 घंटे गुस्सा नहीं करेंगे, आज का नियम, ठीक है? अरे बोलो ना, कौन कौन ले रहा है हाथ उठाओ। और टीवी में जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठाएं कि 24 घंटे गुस्सा नहीं, 24 घंटे में एक बार भी गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 24 घंटे के बाद देखेंगे। चलिए उठाइए हाथ। 24 घंटे गुस्सा नहीं करना है, 9:30 से 9:30 तक आज का नियम। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और गुस्सा। क्या बात है, आपको समझ में आ गया? बोलिए 24वें भगवान की